प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की 10 नंबर ही प्रश्नावली, जिसका नाम है बिंदुपथ, जो ज़्यादातर विद्यार्थियों को कठिन लगती है। लेकिन वो इस बात को नहीं समझते कि इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हमें किस बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है, इस प्रश्नावली का जो आधार है, बेस है, वो हमें देखना पड़ता है। यानी यदि हमारा आधार अच्छा होगा तो हम इस प्रश्नावली को अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं, एकदम आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले हमें इसके आधार को समझना होगा कि इसका आधार क्या है, इसकी मूल जो संरचना है वो क्या है। तो देखिए, मैं आपको इसी के बारे में, इसकी बेसिक नॉलेज के बारे में आपको पहले बताना चाहता हूँ। उसके बाद में हम इस प्रश्नावली को हल करेंगे। तो आज के लिए हमारे इसका जो बेसिक है वो देखिए। पहले देखिए, नाम है बिंदुपथ। नाम से ही पता चलता है बिंदुपथ। बिंदु बिंदु किसे कहते हैं? एक पेंसिल या किसी चौक के को समतल पे रखने पर ये देखिए, ये पॉइंट है, ये बिंदु है। ये जो निशान है, ये चिन्ह बना है, ये बिंदु है, इसे बिंदु कहते हैं। ठीक है। पथ का मतलब रास्ता। अब रास्ता कैसा? ऐसा रास्ता जो इसके लिए प्रतिबंधित हो, मतलब शर्त दी गई हो कि आपको ऐसे ही चलना है। मतलब इसके लिए आपको एक शर्त दी जाएगी, उसी के अनुसार हमें चलते रहना है। ठीक है। तो देखिए, पहले एक बिंदु से नियत या निश्चित दोनों एक ही बात होती है, दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ देखना है। देखिए भाई, हमारे पास पहले ये कोई बिंदु है और इस बिंदु से एक बिंदु है, वो नियत दूरी पर, मान लिया ये 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु और है। अब ये बिंदु है, ये तो निश्चित रहेगा, लेकिन इस बिंदु की कंडीशन है वो बदलती रहेगी। यह अपना स्थान बदलता रह सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? इसके लिए शर्त है कि यह इस बिंदु से क्या रहना चाहिए? नियत रहना चाहिए, निश्चित रहना चाहिए। तो देखिए, ये मान लीजिए ये यहाँ 3 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 3 है, इस प्रकार ये चलता रहेगा। तो देखिए, हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ है एक वृत्त। यानी एक बिंदु से यदि निश्चित दूरी पर बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है तो वह उसका क्या होगा? वृत्त की परिधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्त की परिधि होगा। ठीक है। नंबर 2 बात, दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। अब की बार पहले में एक बिंदु, अब की बार हमें कितने बिंदु दिए? 2 बिंदु। जैसे एक बिंदु हमें यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला। इन दोनों बिंदुओं से ये बिंदु है वो एक निश्चित दूरी पर, यानी ये दूरी और ये दूरी क्या होगी? निश्चित होगी। ये बराबर है इसके। अब देखिए, ये इसका बिंदु है, यदि इस बिंदु को इस तरफ लेके जाएंगे तो इससे दूरी ज्यादा होगी, इससे कम होगी, या इस तरफ लेके जाएंगे तो इसकी दूरी कम और इसकी ज्यादा होगी। इसका मतलब इसे किस तरफ बढ़ा सकते हैं? हम इसे या तो ऊपर ले जा सकते हैं या नीचे ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूरियां हैं वो हमेशा क्या रहनी चाहिए? बराबर रहनी चाहिए। अब इसका बिंदुपथ देखिए, इसको मिलाने पर एक रेखा प्राप्त होगी जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या करेगी? लंब समद्विभाजित करेगी। इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को क्या करेगी? लंब समद्विभाजित। इसको विस्तार रूप से हम आगे पढ़ने के रूप में पढ़ेंगे। तो ये क्या होगी? दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होगी। लंब समद्विभाजक। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, इसमें 3 बिंदु दिए गए हैं। पहले बिंदु में एक बिंदु से निश्चित दूरी पर, दूसरे बिंदु पे 2 बिंदु से समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित। अब तीसरा है 3 बिंदुओं से समदूरस्थ। देखिए, यहाँ पे हम 3 बिंदु लेते हैं। एक बिंदु ये ले लिया, एक ये लिया, एक ये लिया। ठीक है। अब देखिए, ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर यह रेखा प्राप्त हुई। अब बताइए, इससे कोई बिंदु समदूरस्थ है। समदूरस्थ है, इसका मतलब इसको क्या करेगा? इसको लंब समद्विभाजित करेगा। ये बात
यदि ये बिंदु समदूरस्थ है तो इस रेखा को क्या करेगा, लंबसम द्विभाजित। मान लिया कोई पॉइंट है वो इन दोनों से समदूरस्थ है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको लंबसम द्विभाजित करेगा। इसी प्रकार इन दोनों बिंदुओं से मान लिया इन दोनों से कोई बिंदु समदूरस्थ है तो वह इसका लंबसम द्विभाजन करेगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लिया इन दोनों बिंदुओं से कोई बिंदु समदूरस्थ है तो वह इसका लंबसम द्विभाजित करेगा। अब देखिए ये तीनों यहाँ पे आके मिल गए। अब ध्यान से देखना है हमें यहाँ पे क्या कि इस बिंदु को यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक की दूरी बराबर है, क्योंकि यह बिंदु है वो इनसे क्या बताया गया है, समदूरस्थ है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक यदि हम इसे नापते हैं तो ये इसकी क्या हो गई, दूरी, समदूरस्थ दूरी हो गई। अब दूरी को हम यदि मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक वृत्त प्राप्त होगा। और यह वृत्त है वो त्रिभुज के किस तरफ है, बाहर की तरफ, परिगत है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक परिकेंद्र बनाएगा। क्या बनाएगा, परिकेंद्र। तो तीन बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ है तो उन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाले त्रिभुज पर बनने वाले वृत्त का क्या होगा, परिकेंद्र होगा। आगे देखिए एक सरल रेखा के समदूरस्थ, एक सरल रेखा, ये मान लिया एक सरल रेखा है। इस सरल रेखा से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ कितना हो, क्या होगा। तो ध्यान दीजिए कि मान लिया कि कोई बिंदु है यहाँ पे है, ये दूरी यहाँ पे, ये दूरी यहाँ पे, ये दूरी समान होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें शर्त दी गई है कि समदूरस्थ होना चाहिए बिंदु। अब देखिए इस बिंदु की ये दूरी समान है तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगी, एक रेखा प्राप्त होगी। ये रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सरल रेखा से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उसके समांतर सरल रेखा होगा। ठीक है, आगे देखिए दो समांतर रेखाओं के, अब देखिए हमें दो समांतर रेखा दी गई है। कितनी समांतर रेखा दी गई है, दो। ये दो समांतर रेखाएं इससे समदूरस्थ। अब देखिए इस दोनों समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु कहाँ पे होगा, सबसे बड़ी चीज ये, तो इससे समदूरस्थ बिंदु इसके मध्य ही होगा भाई। क्यों कि यदि यहाँ पे लेते हैं तो इससे दूरी तो कम है, इससे अधिक है, इसलिए हम यहाँ लेंगे। अब ये दूरी और ये दूरी बराबर है और इसका बिंदुपथ है, इसको या तो इधर चलाओगे या इधर चलाओगे तो क्या बनी, इसमें भी एक सरल रेखा बनी है। तो क्या लिखोगे, उसके समांतर एक सरल रेखा। तो इन दोनों में देखिए एक रेखा, एक सरल रेखा की समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उसके समांतर सरल रेखा होगी और दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ है उसके मध्य समांतर रेखा होगी। उन दोनों जो समांतर रेखा दी गई है उनके मध्य समांतर रेखा होगी। एक अन्य पॉइंट हम आगे लेते हैं। जैसे हमें कोई पॉइंट दिया गया है, हमें पॉइंट 6 नंबर, बात आई रेखाओं की कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। अब देखिए 6 नंबर पॉइंट हमारा बन गया, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। इसमें क्या करना है, हमें दो प्रतिच्छेदी रेखा लेनी है, ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई। इन दोनों से समदूरस्थ बिंदु मान लिया, ये दूरी यहाँ से और ये दूरी यहाँ से, याद रखना है यहाँ पे क्या पड़ेगा, लंब, क्योंकि इनकी जो निश्चित या न्यूनतम दूरी हम लेंगे वो इस पे लंब ही होगी, अन्यथा इस बिंदु को हम पता नहीं कर सकते। यदि ये समकोण पर नहीं होगी तो हम पता नहीं कर सकते कि इन दोनों की दूरियां बराबर है या नहीं। अब देखिए इस बिंदु को हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ये इसको क्या कर देगा, यहाँ जो कोण बनता है इसको बराबर दो भागों में विभाजित कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दो समान प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, उन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाए गए कोणों का अर्धक होगा या समद्विभाजक होगा, जिसकी बात हम आगे पर में 10.2 में करेंगे डिटेल से। एक होता है 7 नंबर, समतल पर
वाले वृत्त का बिंदु पथ। अब देखिए समतल पर लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ, यहाँ पे हमें क्या दे सकता है, जरूरी नहीं है समतल पर लुढ़कने वाला वृत्त ही दे, हमें दे सकता है समतल पर लुढ़कने वाला किसी साइकिल का पहिया, किसी कार का पहिया, उसके केंद्र का बिंदु पथ भी पूछ सकता है। तो देखिए ये एक समतल है और इस समतल पर हमें यहाँ पे एक पहिया या वृत्त दिया है। इस वृत्त को यदि हम इस पे ऐसे आगे से आगे चक्कर लगवाते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पे, यानी केंद्र तो यहीं पे रहेगा, किसके समांतर, समतल के समांतर। तो इसका मतलब क्या हुआ, समतल पर लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ है वो समतल के समांतर एक रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, एक आगे पॉइंट हम लेते हैं, घड़ी के पेंडुलम का बिंदु पथ। अब देखिए घड़ी के ये घड़ी है हमारी, आपने घड़ी देखी होगी जिसके नीचे एक इस प्रकार से पेंडुलम लटका होता है। ये पेंडुलम गति कैसे करता है, एक बार इधर जाता है एक बार इधर, ये गति करता है। यदि इस गति को हमें 360 डिग्री के कोण पे घुमाते हैं तो ये एक वृत्त हुआ, और लेकिन यह तो गति इतनी करता है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, वृत्त का चाप हो गया। ये क्या हो गया, चाप, किसका चाप, वृत्त का चाप। तो याद रखना है घड़ी के पेंडुलम का जो बिंदु पथ है वो क्या कहलाएगा, वृत्त का चाप कहलाएगा। 9 नंबर पॉइंट हमारा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, किससे समदूरस्थ, त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ। एक त्रिभुज लेते हैं हम, यहां लीजिए ये त्रिभुज हो गया, इसके ये शीर्ष हो गए। अब यहाँ पे ध्यान रखना है हमारी जो प्रश्नावली 10.2 है वो भी हमें इसी प्रकार से थोड़ा हल करना है, और जो हमारी 14 की प्रश्नावली है रचना वाली उससे में ये बात ध्यान में रखना है। यदि हमें किसके, त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है तो फर्स्ट बात हमें याद रखनी है, इनके भुजाओं का लंबसम भाजन करना होगा। इनकी भुजाओं का क्या करना पड़ेगा, लंबसम भाजन। और भुजाओं का यदि हम लंबसम भाजन करते हैं तो क्या होगा, ये जो बिंदु प्राप्त होगा वो तीनों शीर्षों से समदूरस्थ होगा। क्या करना है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का लंबसम द्विभाजन करेंगे और वो लंबसम द्विभाजन रेखाएं वो एक बिंदु पर जाके मिलेगी, वह बिंदु है वो तीनों शीर्षों से क्या होगा, समदूरस्थ होगा। समदूरस्थ होगा तो हमें क्या प्राप्त होगी, ये त्रिज्या प्राप्त होगी। इस त्रिज्या से हमें वृत्त बनाना है तो वो वृत्त है वो त्रिभुज के बाहर यानी परिगत बनेगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, परिकेंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिकेंद्र। ये बात हमें यहाँ पे प्राप्त की थी कि 3 बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु का, दोनों बात एक ही है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3, तो यही बात है। ठीक है, नंबर 10, त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। देखिए एक त्रिभुज है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे हमें 10.2 और 14 की प्रश्नावली भी हल करनी है। तो ये देखिए ये हमारा त्रिभुज है, यदि इसका बिंदु पथ ज्ञात करना है किससे, त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ, तो याद रखना है उनके कोणों का हमें क्या करना पड़ेगा, समद्विभाजन करना पड़ेगा। तो इसका समद्विभाजन, इसका समद्विभाजन, इसका समद्विभाजन, यानी तीनों कोणों का क्या करना पड़ेगा, समद्विभाजन करना पड़ेगा। अब देखिए समद्विभाजन करने पर ये जो बिंदु प्राप्त हुआ, ये बिंदु इन तीनों भुजाओं से क्या होगा, समदूरस्थ होगा, समान दूरी पर स्थित होगा। अब हम त्रिज्या इसको लेकर चलेंगे तो ये एक अंदर की तरफ वृत्त बना है, इसका मतलब ये इसका अंतः केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र।
ये 10 बातें हैं वो आपको याद रखनी है। और याद ये भी रखना है आपको कि परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन पक्का इन्हीं 10 पॉइंटों में से आपको मिल जाएगा। थोड़ी बहुत अन्य बातें हैं यदि हम करते हैं तो याद रखना है, त्रिभुज की शीर्ष लंब किसे कहते हैं? तो त्रिभुज के एक शीर्ष की सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। यानी ये त्रिभुज है, इसकी एक शीर्ष की सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब। तो यदि तीनों शीर्ष लंब जहां पे मिलते हैं वहां पर क्या बनता है? लंब केंद्र बनता है। इसी प्रकार एक बात आती है हमारी माध्यिका पर। किस पे? माध्यिका पे। तो याद रखना है, त्रिभुज के एक शीर्ष की सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। और त्रिभुज की तीनों जो माध्यिका जिस बिंदु पे आके मिलती है उसे केंद्रक कहते हैं।